जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बर्बरिक कौन थे और बर्बरिक खाटू श्याम कैसे बने। जो भी खाटू श्याम के भक्त हो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक लीलाएं की थी, जिसमें महाभारत का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के दौरान भले ही श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाए हो, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और चतुरता से पांडवों को जिताने का अथक प्रयास किया था। इसी कड़ी में एक लीला कृष्ण की बर्बरिक के साथ भी है, जो पांडवों के दूसरे ज्येष्ठ भ्राता गदाधारी भीमसेन के पोते थे। कुछ किताबों के अनुसार बर्बरिक पूर्व जन्म में यक्ष थे, जिनका जन्म द्वापर युग में गदाधारी भीमसेन के पोते के रूप में हुआ था। दरअसल भीमसेन ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था, जिस विवाह के फलस्वरूप भीम को घटोत्कच के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। बर्बरिक भीम पुत्र घटोत्कच का ही पुत्र था, जो कि अपने दादा और पिता के समान ही महान बलशाली और हमेशा सत्य का साथ देने वाला था। महान योद्धा और वीर बर्बरिक की पूजा सुप्रसिद्ध खाटू श्याम महाराज के रूप में की जाती है, जिनकी कथा कुछ इस प्रकार से है। बर्बरिक बाल काल से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्हें उनकी माता ने ही युद्ध की शिक्षा दी थी और उनकी माँ उन्हें कहा करती थी कि हमेशा असहाय और हारे हुए लोगों की मदद करना चाहिए। बर्बरिक माता आदिशक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने बर्बरिक को वरदान के रूप में 3 अभेद बाण दिए थे। 3 अभेद बाणों की वजह से ही बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी प्रसिद्ध है। वहीं इन बाणों के साथ ही वाल्मीकि ने उन्हें धनुष प्रदान किया था, जो बर्बरिक को तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना सुनिश्चित हो गया, तो इसकी सूचना बर्बरिक को भी प्राप्त हुई। ऐसे में बर्बरिक ने भी अपने प्रियजनों के साथ युद्ध में शामिल होने का निर्णय किया और माँ से विदा लेकर चलने को आतुर हुए। तब माता ने उनसे आशीर्वाद स्वरूप हारे हुए पक्षी की तरफ से युद्ध लड़ने का वचन लिया, क्योंकि बर्बरिक महान योद्धा और वीर थे। साथ ही उनके पास मां आदिशक्ति का दिया हुआ 3 बाण और धनुष भी थे, इसलिए वो जिस भी सेना की तरफ से लड़ते उसकी जीत सुनिश्चित थी। भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि इस युद्ध में हार कौरवों की ही होगी और बर्बरिक को माता के वचन के फलस्वरूप उसी पक्ष की ओर से लड़ना होगा जो हार रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरिक को रोकने चल दिए और रास्ते में रोकते हुए उन्होंने बर्बरिक से रणभूमि की ओर जाने का प्रयोजन पूछा। बर्बरिक का जवाब सुन ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मजाक बनाया और कहा कि क्या वो केवल 3 बाण से युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि केवल एक ही बाण पूरी क्षत्रिय सेना को मार गिराने के लिए पर्याप्त है। साथ ही ये बाण कार्य पूरा करने के बाद अपने तर्कस में वापस भी आ जाएगा और यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लाया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। तब कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक इस बात का निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि उसने शुरू से युद्ध को देखा है। तब बर्बरिक के कटे सिर ने श्री कृष्ण को युद्ध की विजय का श्रेय दिया और कहा कि कृष्ण की बुद्धि, चतुरता और युद्ध नीति की वजह से ही युद्ध निर्णायक रहा। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि जहाँ कृष्ण ने बर्बरिक का सिर रखा था उस स्थान का नाम खाटू है और श्री कृष्ण द्वारा दिया गया नाम श्याम था। इस प्रकार बर्बरिक खाटू श्याम बने। अगर आपको बाबा खाटू श्याम का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक घटनाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।